दादा, जाबर, चलो। कोई शक? रंजीत को चिट्ठी लिखवानी है ना? उन्हें मिल जाएगी ये चिट्ठी? क्यों नहीं मिलेगी? तुम लिखवाओ तो। तो लिखो। तुम रंजीत अपने हाथ से लिख दो। वो तो तुम जानती हो। इसके पहले मेरे मैं लिख देती हूँ। मेरे रंजीत, ठीक है? अब बोलो, क्या लिखूं? लिखो। लिखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। सुखिया चाचा अनाज और दाल भेजते रहते हैं। मुन्ना बहुत अच्छा है, बड़ा हो रहा है। दूध काफी नहीं होता, जमुना मौसी से गाय का दूध लेती हूँ। जब तुम लौटोगे तो उनके पैसे चुका देना। हाँ। चुका देना। आगे? सुमित्रा भी यही है, स्कूल का सारा काम संभाल लिया है और हमें भी संभाल रही है। मुन्ना तो इतना हिल मिल गया है, जब भी सुमित्रा को देखता है तो उसकी तरफ ऐसे पड़ता है जैसे उसकी बाहें उसे पहचानती हो। लिखो। लिख तो दिया। कहाँ लिखा? अरे बाबा, लिख दिया, आगे बोलो। तुम्हें देखने को बहुत जी चाहता है। अपने मुन्ने को देखने नहीं आओगे? देखो, मैं पूर्णमासी की रात चंद्रमा को देखती रहूंगी, तुम भी देखना। इस बहाने हम एक दूसरे को देख लेंगे। आरती ले लीजिए। पूजा करके आ रही हैं आप? जी। क्या मांगा भगवान से? वो तो बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। अच्छा, हमें भी देंगे क्या? क्यों नहीं? तो हमें रंजीत सिंह का पता क्यों नहीं दे देते? भगवान तो सिर्फ साधन देते हैं, कर्म तो मनुष्य को खुद ही करना पड़ता है। और उन साधनों में से एक आप भी हैं। आप ही क्यों नहीं रंजीते का पता बता देती? अगर जानती तो जरूर बता देती। आप नहीं जानती? तो फिर ये चिट्ठी? हो, ये चिट्ठी तो मैंने बेचारी मोरा के दिल की तसल्ली के लिए ऐसी ही लिख दी थी। वो भोली तो ये भी नहीं जानती कि रंजीत बागी हो गया है।
लेकिन आपका इस तरह एक बागी का स्कूल चलाना, उसकी बीवी बच्चों की देखभाल करना, यह ठीक लगता है क्या? अगर ठीक नहीं लगता तो करते ही क्यों? लेकिन हमारी तरफ भी तो आपका कुछ फर्ज बनता है। जिस दिन पत्नी धर्म से गिर जाऊंगी मैं जान दे दूंगी। देखिए, आप कुछ गलत समझ रही हैं। मेरा मत आप जो समझा रहे हैं वही समझूंगी ना। ठीक है, यहाँ ये बैठिए और समझ लीजिए। रंजीत सिंह डाकू बन गया है, बहुत खतरनाक डाकू। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है। आप कुछ भी कहिए, लेकिन रंजीत के लिए मुर्दा शब्द न कहिए। हमारे कहने न कहने से क्या होता है? राजस्थान की सारी पुलिस उसके शिकार पर निकली हुई है। अगर रंजीत अपने आप को कानून के हवाले कर दे तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। तो आप अपने साधनों से उस तक संदेशा भिजवा दीजिए कि सुमित्रा उससे मिलकर बात करना चाहती है। वो आएगा? जरूर आएगा। आपकी बात मानेगा? बात तो वो सिर्फ अपनी आत्मा की ही मानेगा, लेकिन मैं उसकी आत्मा को झंझोड़ने की कोशिश करूंगी। ठीक है, लेकिन आप अकेली नहीं जाएंगी, हम भी आपके साथ चलेंगे। सिर्फ आप? सिर्फ। और आपको हमें वचन देना पड़ेगा कि ना ही आप रंजीत के साथ धोखा करेंगे और ना ही उस पर वार करेंगे। सुमित्रा जी, प्यार और विश्वास दो पहिए हैं जिन पर जिंदगी की गाड़ी चलती है। दोनों में से एक भी पहिया उखड़ जाए तो गाड़ी पलट जाती है। मोरा, तू शायद अभी तक जानती नहीं होगी कि रंजीत बागी हो गया है, यही ना? तुम्हें कैसे मालूम? बस्ती के सारे लोग जानते हैं। देखो, मैं ठाकुर साहब के साथ जा रही हूँ। शायद रंजीत से मुलाकात होगी। मैं भी चलूं? तुम्हारा साथ आना ठीक नहीं होगा। आप लोग कहेंगे तो मैं उनसे मिलूंगी भी नहीं, बस दूर से ही देख के चली आऊंगी। मोरा, तू जानती है अगर मैं तुझे साथ ले जा सकती तो जरूर ले जाती। मैं कोशिश करने जा रही हूँ कि रंजीत वापस आ जाए तेरे पास, अपने मुन्ने के पास। भगवान से मांगो कि मैं कामयाब हो जाऊं। जाओ सुमित्रा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मगर मोरा, हमें जाने कितना समय लग जाए। पूरे जन्म से ज्यादा समय तो नहीं लगेगा ना? कितना साफ और स्वच्छ है ये रेगिस्तान ना? काश इंसानी जिंदगी भी इतनी ही साफ होती। जावर। जी हाँ, जावर फिर एक बार आपके सामने मौजूद। कोई शक? रंजीते का आदमी, शायद इसको आगे भेजा है देखने के लिए कि हम अकेले आए हैं या पुलिस के। गोपी हवलदार। थैंक यू। रेगिस्तान में भी आदमी की बू पहचान लेते हो। एसपी साहब हाथ खाली नहीं है, वरना सलूट जरूर करता। हम भी सलूट का जवाब देते अगर तुमने कानून का साथ छोड़कर बगावत का हाथ न पकड़ा होता। रंजीता कहाँ है?
रंजीते। रंजीत सिंह चौधरी कहो एसपी साहब। सुमित्रा जी का हुक्म था, टाल नहीं सका। अपनी हिफाजत के लिए 2 रखवाले साथ लाए हो? आप भी तो अपना रखवाला साथ लाए हैं जो इन दोनों से मजबूत है। तुम हमें जावर की बात याद दिला के हमें नीचा दिखाना चाहते हो? आप गलत समझ रहे हैं एसपी साहब। ऊंचा और नीचा जैसा शब्द तो रंजीत की किताब में ही नहीं है। कानून और शांति जैसे शब्द भी नहीं है। भगवान के लिए शांत हो जाइए। हम यहाँ बात करने आए हैं, झगड़ा नहीं। रंजीत, कैसे हो तुम? मेरी बात छोड़ो सुमित्रा, तुम बस्ती से आई हो, वहां की कोई खबर सुनाओ। वहां की खबर बहुत अच्छी है। मोरा ने तुम्हारी बेटी को जन्म दिया है। बेटा? मुबारक हो, बहुत प्यारा बच्चा है। तुमने उसे देखा है? क्यों नहीं देखा, मोरा रोज स्कूल में मिलती रहती है। रंजीत बहुत प्यारा मुन्ना है। सुंदर है, फिर तो जरूर मोरा पर गया होगा। नहीं रे, थोड़ी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। हल्का इतना है कि जैसे हाथों में फूल उठाया है, और एक बार सीने से लगा लो तो दूर करने को जी नहीं चाहता। बस मित्रा। क्या हुआ? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ सुमित्रा। बच्चे की सुंदरता का बखान तो तुम कर ही चुकी हो। अब मोरा के दुखों की बात करोगी और फिर मुझे अपना रास्ता छोड़कर वापस लौट जाने की जिद करोगी, यही ना? चलो ऐसा ही सही, मगर सच बताओ, तुम्हारा जी नहीं चाहता? अपने मुन्ने को देख लो, उसे अपने सीने से लगा लो, उसका माथा चूम लो, बोलो। मैं इतना पत्थर तो नहीं हूं। तो फिर छोड़ दो ये रास्ता। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ रंजीत, और किसी के लिए नहीं तो अपने प्यारे मुन्ने के लिए। तो जिस नन्ही सी जान का वास्ता दे रही हो तुम, ऐसी ही नन्ही जानों के लिए तो मैंने बंदूक उठाई है। मैंने आंख खोली तो गुलामी की जंजीर में, लेकिन अब जब आने वाली पीढ़ी होश संभालेगी, मैं इस निजाम को बदल डालूंगा। तुम्हारे अकेले के किए से क्या होगा रंजीत? बरसात की पहली बूंद को तपती हुई जमीन पर गिरकर फना होना ही पड़ता है। रंजीत ऐसा न कहो, वापस आ जाओ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इन्होंने मुझसे वादा किया है, ये तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेंगे। किसके वादे की बात कर रही हो? एक पुलिस ऑफिसर के, जो ठाकुर भी है। तुम्हें हमारी जात पर हमला करने का कोई हक नहीं है, समझे? मुझे धमकाने की कोशिश मत करो ठाकुर। धरती माँ की गोद में सब बराबर हैं। हम बराबर नहीं थे, अब बराबर हो गए। एक एहसान तुमने हम पे किया था, आज हमने उसका बदला चुका दिया। आज के बाद हम और तुम आमने सामने हैं, दरमियान में कोई भी नहीं है, सुमित्रा जी भी नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं रंजीते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मैं सचमुच डर गया ठाकुर। डरना सीख ही लो रंजीते, क्योंकि आज के बाद मौत तुम्हारा पीछा करेगी। रंजीत सिंह मौत का सामना करने के लिए तैयार है, कर लेना पीछा। लेकिन इस वक्त तुम्हारा बागी जा रहा है। रंजीत, मैं मोरा से क्या कहूंगी? कह देना आंसू कायरों के गहने हैं, आंखें सजाने के लिए कभी आ जाएं तो उन्हें उतार कर फेंक दें।